जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का ग्रंथ दिव्य ज्योति का अध्याय 1 आभार। हम में से प्रत्येक, चाहे हम कितने भी धन्य क्यों ना हो, हमें कभी-कभी उस समय को फिर से याद करना चाहिए जब हमें गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं था। अनीता जी लिखती हैं कि मैं दिल्ली में बसंत कुंज मॉल के आलीशान रेस्तरां में मेन्यू को देख रही थी। तभी मेरी नज़र एक पतली सी औरत पर गई जो कि बुफे के उस पार जा रही थी। 10-20 महिलाएं बिना सोचे समझे अपने प्लेट में भोजन डाले जा रही थी और इतनी जोर से हंस रही थी कि सब सिर घुमाकर उनकी तरफ देख रहे थे। मैंने सोचा कि मैं भी तेल रहित भोजन ऑर्डर करूंगी जो मुझे उनकी तरह को चेंज कम करने में मदद कर सकता है। उसी क्षण वेटर एक विस्तृत मेन्यू के साथ आया। जल्दबाजी में मैंने उसे कुछ व्यंजन लाने का आदेश दिया। उस एक सेकंड में मैंने अपने जीवन के हर पहलू को व्यवहारिक रूप से विचार किया। मेरी आंतरिक आंखें मेरे चेहरे की रेखाओं से मेरी कमर तक की यात्रा कर रही थी। मैं खुद से सवाल कर रही थी कि मेरा जीवन किस तरफ जा रहा है। मेरे पास कोई ना समय है ना तारीख। मेरे अंदर केवल कृतज्ञता की मनोवृत्ति थी और उस समय मेरा आत्मसम्मान खिड़की से और मेरा आत्मविश्वास दरवाजे से बाहर चला गया था। लेकिन स्वयं को बस इस कृतज्ञता के रवैये से भस्म होने देने के कारण कई दुष्प्रभाव मुझे जकड़ लेते हैं और उनमें से एक है विश्वास की कमी। मेरे व्यंजन आने पर मेरी नज़र ऊपर उठी और आंखों के सामने एक जाना पहचाना चेहरा आ गया। वह औरत मुझे विस्मय से देख रही थी। जब मैं उसके करीब पहुंची, वह खुशी से बोली, यह अविश्वसनीय है। आपकी त्वचा चमक रही है और आप तो बेहद मोहक लग रही हैं। ये कैसे हुआ? मैं मुस्कुराई और बस इतना ही कह पाई, गुरुजी। उसने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, भगवान आपका भला करे, सदैव खुश रहो। यह आत्मविश्वसनीय था। अपने स्थान पर लौटने पर मेरी एक दोस्त अंजू ने पूछा कि वह कौन महिला थी। मैंने कुछ आत्मसंतुष्टि के साथ उत्तर दिया कि उस महिला ने कुछ दशक पहले मेरी पीड़ित त्वचा को देखकर एक सामाजिक सभा में आवेशपूर्ण टिप्पणी की थी। आशा है कि आपकी बेटियां ठीक हैं और इस समस्या से पीड़ित नहीं हैं। इस टिप्पणी ने मेरे ऊपर एक और दर्दनाक परत डाल दी थी। मेरे मनोबल को और तोड़ दिया था। तभी मेरी एक दोस्त ने कहा, आपके गुरु की कृपा से यह ठीक हो गया है, तो बस उसके लिए आभारी रहें। जब मेरी त्वचा और अस्थमा फोकस में थे, मेरे बाकी सभी समस्याएं महत्वहीन हो गई थी। लेकिन अब जब वे ठीक हैं, तो जैसे कि कमर। अनीता, आत्मनिरीक्षण करो और चिंतन करो कि आपके गुरु के पास आने के बाद आपको क्या कुछ प्राप्त हुआ है। मेरे एक दोस्त ने याद दिलाया, 10 साल पहले की तुलना में तरुण दिखती हो। तुम्हारी बेटियां अपनी पसंद के विश्वविद्यालयों में गई हैं। तुम अपना जीवन अपने ढंग से जी रही हो। तुम प्रतिभाशाली हो और घूमी हुई हो। सबसे बड़ी बात कि तुम जीवित हो। तुम्हारी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियां के साथ तुम्हारी मृत्यु हो गई होती। तुम्हारे पास आशीर्वादों का खजाना है जो कि अनमोल है। तुम्हें पता है कि हम सब एक जैसे हैं। एक और ने चुटकी ली। हम अनगिनत तरीकों से समृद्ध हैं, लेकिन जो हमारे जीवन में बदलाव के लिए जिम्मेदार है, उसे हम थोड़ा सा भी आभार या कृतज्ञता देने की तैयारी में नहीं है। आपके दयालु गुरुजी ने अपनी दृष्टि आपकी ओर तब की जब सारे संसार ने आपसे आंखें फेर ली थी। जब उसने हमारी मानवीय कमजोरियों को विस्तृत किया, तब हम हंस पड़े। हम सब एक के बाद दूसरा आशीर्वाद चाहते हैं और अगर कुछ हमारी इच्छाओं या अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, तब हम अपने गुरु, अपने भगवान, अपने मित्र, अपने पड़ोसी के कुत्ते, यातायात, मौसम, वर्तमान या पूर्व साहस, अपने पूर्व या वर्तमान पति, अपने वकील, सरकार या और किसी को भी दोष देते हैं। हम 8 थे और उस दिन हमने कैलोरी की गिनती करने की बजाय अपना ध्यान अपने आशीर्वादों पर केंद्रित किया। मुझ पर यह एहसास हावी हो गया कि अगर मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मुझे नहीं मिलता, तो इस महिला ने मेरी तारीफ नहीं की होती। इसलिए बुरे कर्म से मुक्ति पाने का मौका कभी नहीं मिला मुझे। यह है हमारे गुरुजी। उनका आशीर्वाद अक्सर आंतरिक, अज्ञात, अदृश्य और अनधिकृत होता है। इस जीवन काल में उन्होंने बहुत कुछ किया है, विशेष रूप से मेरा स्वास्थ्य और मेरे रिश्ते, उन लोगों के साथ भी जिनके साथ मैं केवल परिचित थी,
गुरुजी ने मुझे सिर उठाकर जीने के लिए आत्मविश्वास दिया है। उस शाम को मैं इतने आनंद से भर गई थी कि मैंने एक आभार सूची लिखी और एक बार फिर से खुद को संतुष्ट और हर्षित महसूस किया। मेरे अतीत ने मुझे वर्तमान को सराहने की क्षमता दी और मैंने अपने जीवन को सकारात्मक और आत्मविश्वासी दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। चीयर्स मेरे सुंदर दोस्तों, मैं अपनी प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ साझा करने वाली हूँ। एक हाथ में पिज़्ज़ा का एक बड़ा टुकड़ा पकड़े हुए जो कैलोरी से भरपूर था, मैंने शुरू किया। मेरे प्रिय भोजन, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी मानती हूँ। इस दिन से आगे बेहतर या बदतर के लिए, अमीर या गरीब के लिए, बीमारी में और उस स्वास्थ्य में प्यार और दुलार करने के लिए, जब तक कि मोटापा हमें दूर नहीं करता। हम सब जोर से हंस पड़े थे और इस बार रेस्टोरेंट में सबका फोकस हम सब की ओर गया। मैंने अपनी सारी गर्लफ्रेंड को एक के बाद एक देखा। मैं बहुत भाग्यवान थी कि यह वफादार दोस्त मरते दम तक साथ हैं। हम सब मुस्कुराए, खिलखिलाए और फिर से जीवन का जश्न मनाने के लिए हंस पड़े। हमारे चेहरों पर बसी हुई खुशी की चमक और कृतज्ञता हमारे अंदर प्रवेश कर रही थी। एक छोटी-सी घटना ने मेरे गुरुजी के लिए कृतज्ञता की विपुलता को जागृत किया और ज़िंदगी का मायना समझाया, जब उसे सही दृष्टिकोण के साथ समझा जाता है। हमने जिस आशीषों का आनंद लिया, उनके खुलासों से सराहना की, गहरी कृतज्ञता हमें दिल में एक गहरी खुशी की भावना महसूस करने में सक्षम बनाती है, जो कि आज भी व्यावहारिक रूप से स्थिर है। जय गुरु जी।